వెల్కమ్ టు హ్యాష్ ట్యాగ్ యూ. కాంగ్రెస్ పార్టీ మునుగోడు ఉప ఎన్నిక అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏఐసీసీ నేతలు కూడా మునుగోడు ఉప ఎన్నికపైన దృష్టి పెడుతూ దగ్గరుండి స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మనతో పాటు ఏఐసీసీ నేత రోహిత్ చౌదరి గారు ఉన్నారు. ఆయన తడి తెలుసుకుందాం మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా ఫోకస్ చేస్తుంది, ఎలా ముందుకెళ్తుంది. నమస్తే రోహిత్ చౌదరి గారు. नमस्ते सर, कांग्रेस पार्टी का क्या है इधर मुनगोड़ में, कैसा है? मुनगोड़ कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत रहा है और कांग्रेस पार्टी के साथ मुनगोड़ के लोग सालों के साथ उनका फैमिली का रिलेशन है और पूरा फैमिली का हिस्ट्री है. जब हम लोग गांव-गांव में ठंडा में जाते हैं तो गांव में जब जो मेरे हिंदी भी नहीं समझ पाते वो भी सब ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि मैं कहा किसको वोट दोगे तो ऐसे ऐसे दिखाते हैं. तो वो एक रिलेशन कांग्रेस का हिस्टोरिकली है मुनगोड़ के साथ. क्या विनिंग फैक्टर क्या है सर आपका मुनगोड़ में? ये आपका सिटिंग सीट है. अभी कॉमेंट्रेटर राजगोपाल रेड्डी रिजिग्नेशन के बाद ये बाइपोल आ रहे हैं. क्या विनिंग फैक्टर क्या है आपका कांग्रेस पार्टी का? देखिए, राजगोपाल जी इलेक्शन जीतने के बाद 3 साल तक गायब है, असेंबली के अंदर आया नहीं है और उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद ही बोला है कि मेरे को 18-19,000 समथिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. मुनगोड़ की जो जनता है बहुत अवेयर है, बहुत ही जागरूक है एज़ कम्पेरेटिव टू अदर असेंबलीज़. यहाँ पे लेफ्ट एंड कांग्रेस का काफ़ी समय तक अच्छा डोमिनेंस रहा है, तो अवेयरनेस लेवल काफ़ी है. तो यहाँ पे हर कोई समझ रहा है कि पैसे के लिए राजगोपाल इलेक्शन छोड़ के सीट छोड़ के गया है, हमारे लिए नहीं गया है. तो वो तो वॉश आउट हो गया है, ऑप्शन से लोगों के आउट है, लोग नाराज है, उसको वोट देगा ही नहीं. सेकेंडली, पाल भाई श्रवंती जो है उसका फैमिली रिलेशन डेकेड्स के सालों 10-20 साल से पूरा यहाँ पे असेंबली में लोगों के साथ रिलेशन है. किसी भी घर पे जाओ, किसी भी शॉपकीपर से जाओ, किसी को भी मिलो तो वो उसके फादर को जानता है. गोवर्धन रेड्डी जी को अच्छे से जानता है और जो गोवर्धन रेड्डी जी ने अपना रिस्पेक्ट कमाया यहाँ पे अपने काम से, उनकी रिस्पेक्ट लेवल एक व्यक्ति को जाने के बाद भी इतने हाई रिस्पेक्ट मैंने बहुत कम एरियाज में देखा है. और पाल भाई श्रवंती बचपन से अपने फादर के साथ रहा है, काम करने में, गांव-गांव घूमने में, लोगों का समस्या दूर. तो एक फेस है असेंबली के लिए और उसके फैमिली का जो गुडविल है. और सबसे बड़ी बात कि इतने टाइम एमएलए होने के बाद, एमएलसी होने के बाद और मेंबर पार्लियामेंट होने के बाद भी उसका लिविंग और उसका जो स्टेटस है बहुत नॉर्मल और बिलो एवरेज आप कह सकते हो एज पर द पॉलिटिशियन ऑफ तेलंगाना. तो वो एक अपील करता है लोगों को. अभी मुनगोड़ बाइपोल पूरा कैश के हिसाब से चल रहे हैं. टीआरएस और बीजेपी पूरा कैश से वोट खरीद रहे. ये सिनेरियो में ये सेंटिमेंट आपका कांग्रेस पार्टी का सेंटिमेंट थोड़ा वर्कआउट हो कैसा हो रहा है? हम लोग जब गांव में ठंडा में जाते हैं तो लोगों को डायरेक्टली पूछते हैं, अम्मा काम करने वाला चाहिए कि पैसे वाला चाहिए? भैया पैसे काम करने वाला चाहिए कि पैसे वाला चाहिए? हर आदमी मुनगोड़ का बोलता हमको इधर काम करने वाला चाहिए, हमारे को सीसी का सड़क चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, इधर एजुकेशन चाहिए, हमारे को हॉस्पिटल चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए. और कुछ लोग बोलता भी है पैसा कोई बांटे परवाह नहीं, वोट कांग्रेस को ही देंगे. तो एक कोई यहाँ पैसा बांट लो, गाड़ियाँ बांट लो, कुछ भी बांट लो, लोगों ने मन में ठाना है. और सबसे बड़ा फैक्टर है कि फीमेल फैक्टर है. लेडीज़ के अंदर, लेडीज़ से भी जब हम पूछते हैं कि आपको पाल भाई श्रवंती कैंडिडेट आपके बीच में आया, लेडीज़ है, तो वो बोलते हैं आप चिंता मत करो भैया, हम बहन को, अक्का को वोट देंगे. तो एक अलग काफ़ी टाइप का सेक्स के अंदर मिनिस्टर केटीआर की बोल रहे लास्ट टाइम नॉमिनेशन के टाइम पे टीआरएस का वो ये कॉन्स्टिट्यूंसी को उन लोग अडॉप्ट करने का बोल रहे. ये स्टेटमेंट में आप कैसा बोल रहे हैं? कैसा देखिए कि केसीआर को पूरे तेलंगाना ने केसीआर को और केसीआर की फैमिली को अडॉप्ट कर रखा है. तेलंगाना ने पूरे तेलंगाना ने केसीआर की फैमिली को अडॉप्ट कर रखा है. केसीआर को सीएम बनाया, केसीआर के बेटे को मिनिस्टर बनाया, केसीआर की बेटी को मिनिस्टर बनाया, एमएलसी बनाया, एमपी बनाया, उसका भांजा को बनाया, भतीजा को बनाया. पूरी फैमिली को तो तेलंगाना ने उसको फैमिली को पालने का पूरा ठेका तो पूरे तेलंगाना के लोगों ने लिया है. पहले उनका पेट भरे तो तेलंगाना के लोगों का सोचेंगे वो. अभी पूरा तेलंगाना टीआरएस पार्टी तेलंगाना सेंटिमेंट पे बना और उस तेलंगाना को छोड़ के वो बीआरएस भारत भ्रमण पे चला गया. अभी तेलंगाना उसने छोड़ दिया. अभी टीआरएस पार्टी तेलंगाना छोड़ दिया, अभी पूरे इंडिया पे ध्यान दे रहा है. तो वो तेलंगाना की कोई चिंता नहीं उन लोगों को. पूरे तेलंगाना ने इतना उम्मीद के साथ इन लोगों को
2/3 से भी ज़्यादा मेजोरिटी बहुत कम स्टेट्स के अंदर है इंडिया के अंदर। तो इतनी उम्मीद और इतनी होप के साथ पूरे तेलंगाना ने इनको, किसान हो यूथ हो, पूरा एक सेंटिमेंट के साथ इनको वोट किया। उस पूरे सेंटिमेंट को साइड करके पूरा अपनी फैमिली को जॉब देना, अपनी फैमिली को ही पालना, उसी को पूरा, तो वो पहले उनका पेट भरे। और पूरा करप्शन में पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, तेलंगाना में इन्वॉल्व है, दिल्ली में इन्वॉल्व है। लिकर स्कैम पूरा कविता का आप लोग देखते हैं। आम आदमी पार्टी का और कविता का क्या लेना देना, या टीआरएस का? ये लोग यहाँ से ले जाके फंडिंग करते हैं उनको, तेलंगाना का पैसा लूट के उधर दे रहे हैं। तो ये सब पहले इन लोगों को वो जिम्मेदारी पूरा हो जाए। सर अभी टीआरएस का मिनिस्टर्स और सारे सरकार पूरा इधर मुनगोड़ में बैठ के पूरा इलेक्शन इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आप लोग कैसे इलेक्शन इंजीनियरिंग कर रहे हैं? आपका स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, हमारा स्ट्रेटेजी बहुत ही बेसिक है। हमारा जो भी कैडर है, कुछ लोगों को ये लोगों ने परचेज किया, टीआरएस के लोगों ने परचेज किया, बीजेपी के लोगों ने परचेज किया। वो एक लेवल के लोग हैं। एक आदमी गया, 99 हमारे पास है पूरा। और उनको जाने के बाद जो हमारे पास कैडर है, वो लोग और ज़्यादा मेहनत के साथ बोल रहा है कि इनको अब सबक सिखाना है। तो स्ट्रेटेजी सिंपल है, लोगों को जाके अवेयर करना। आप सच के साथ है कि झूठ के साथ है, आप ईमानदार के साथ हैं कि गद्दार के साथ है, आपको काम करने वाला चाहिए कि पैसे वाला चाहिए, आपको ईमानदार चाहिए कि भ्रष्टाचारी चाहिए। तो बहुत बेसिक्स के साथ, जो फैमिली आपके साथ इतने अच्छे रिलेशन में आपके साथ काम किया, पाल भाई गोवर्धन जी ने, और दूसरा आप लोगों ने इनको भी देखा है। इमेज, अगर आप टीआरएस के कैंडिडेट का इमेज बहुत खराब है। आप पब्लिक में जाके इंटरव्यू पूछेंगे प्रभाकर की इमेज कैसी है, तो सीधा बोलते बिना पैसे लिए काम करता नहीं है, करप्ट है, मिलता नहीं था। सेम राजगोपाल के साथ है। तो लोग यहाँ पे बोला बहुत हो गया, अब हम लोग काम करने वाले के साथ रहेंगे। आज तेलंगाना में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 23 को स्टार्ट हो रहा है। एक ही बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और मुनगोड़ बाईपोल कैसे टैकल कर रहे हैं आपका पार्टी? पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, वो दोनों टीम को सेपरेट किया है। मुनगोड़ टीम मुनगोड़ इलेक्शन लड़ा रहा है, राहुल जी की यात्रा का प्रिपरेशन वो सेपरेट टीम है। और मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकल अब तक का जितने भी 5th स्टेट है हमारा, तमिलनाडु से शुरू होके और सब होके इधर आ रहा है, हिस्टोरिकल यात्रा। और ऐसी यात्रा होगी, पता नहीं आगे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, पूरा तेलंगाना। और मैं समझता हूँ कि राहुल जी की यात्रा तेलंगाना में होने से भी हमारे को मुनगोड़ में फ़ायदा होगा। लीडरशिप तेलंगाना में डेली चलेगी, डेली मीडिया में आएंगे, डेली वो मुझे लगता है केसीआर के ऊपर भी बात करेंगे और बीजेपी के ऊपर भी बात करेंगे, तो हमको उसका फ़ायदा मिलेगा। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के पॉलिटिक्स में कैसा इम्पैक्ट करेगा? सर, ये गेम चेंजर होगा मुझे लगता है। और देखिए, तेलंगाना की जो पॉलिटिक्स है उसमें पदयात्रा का बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है, इम्पोर्टेंस भी है। केसीआर ने पता नहीं किया कि नहीं, लेकिन जब वाईएसआर का गवर्नमेंट आया तो उन्होंने पूरे तेलंगाना में यात्रा की, आंध्रा में यात्रा की। तो जब कोई अच्छी नीयत के साथ यात्रा करता है तो मैं समझता हूँ कि तेलंगाना के लोग उस पर विश्वास भी करते हैं और उसकी बात को समझते भी हैं। तो राहुल जी की यात्रा का भी बड़ा इम्पैक्ट तेलंगाना की पॉलिटिक्स में भी और आने वाले समय में कांग्रेस की पॉलिटिक्स में भी, और उसको पूरा डायनेमिक्स को चेंज करने वाला रहने वाला है। आज मुनगोड़ बाईपाल के बारे में टीआरएस और बीजेपी दोनों फाइट लड़ रहे हैं, उनको यही पोर्ट्रे कर रहे, कांग्रेस पार्टी सीन में नहीं, वैसा इमेज क्रिएट कर रहे हो। क्या बोलेगा आपको? हम लोग तो मानते हैं हम लोग सीन में है ही नहीं। क्यों नहीं है सीन में? कि भैया उधर 200 करोड़ का इलेक्शन है, उधर 100 करोड़ का इलेक्शन है, हमारे पास तो करप्शन का पैसा नहीं है, तो हम लोग तो इस रेस में है ही नहीं। करप्शन का पैसा खर्च करने की रेस में टीआरएस बीजेपी बहुत आगे है, हम लोग को उस रेस में शामिल भी नहीं होना है। और ये मुनगोड़ की जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि करप्शन की रेस में टीआरएस फर्स्ट आएगा कि बीजेपी फर्स्ट आएगा। और परचेज करने की राजनीति में कोई जेडपीटीसी को खरीद रहा है, कोई एमपीटीसी को खरीद रहा है, कोई सरपंच को खरीद रहा है, रेस लगा हुआ है। कोई 5 लाख में खरीदता है तो नेक्स्ट डे 10 लाख दे रहा है, 10 लाख के देखेगा तो 20 लाख दे रहा है, और करोड़ सौ रुपीस तेलंगाना पुलिस पकड़ रहा है यहाँ पे। तो वो उनका रेस है, वो अपना रेस अलग फील्ड में खेल रहे हैं वो क्या इधर ये बाईपोल में ट्रायंगल फाइट दिख रहे हैं? नहीं तो कांग्रेस वर्सेस टीआरएस और टीआरएस वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस टीआरएस कांग्रेस, क्या है? देखिए, कांग्रेस फर्स्ट पे है और सेकंड थर्ड पे टीआरएस कंपटीशन में है अपना, टीआरएस और बीजेपी। हाँ, वो सेकंड थर्ड में लड़ रहा है कि सेकंड मुझे आना कि थर्ड आना। लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड टीआरएस रहेगा, थर्ड बीजेपी रहेगा, क्योंकि राजगोपाल को तो कोई वोट देना ही नहीं चाहता है।
क्या कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी के बारे में एमपी भुवनगिरी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुनगोडू, इन्हें प्रचारों को कैंपेन को नहीं आ रहे, आप कैसा देख रहे? आप जो कुछ प्रयत्न किया आने के लिए? देखिए, हमने उनको टेलीफोन से भी इन्फॉर्म किया है कैंपेन में आने के लिए, और हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन ने उनको रिटर्न में भी रिक्वेस्ट किया है, और हमारा जो स्टार कैंपेनर्स का लिस्ट आया मुनगोड में, उनका भी नाम है। रिस्पेक्टेड मेंबर है, मेंबर पार्लियामेंट है, दिल से कांग्रेसी है। दिल से कांग्रेस से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस में के साथ पार्टिसिपेट कर रहे, एआईसीसी का एक्टिविटीज में कर पाल भाई श्रवंती, मगर मुनगोड में नहीं आ रहे। पाल भाई श्रवंती को टिकट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी जी ने दिलवाया है, और टिकट होने से पहले उन्होंने उसको ब्लेसिंग दिया है कि आप मेरा बेटी है, मैं आपके कैंपेन में आऊंगा। 2 दिन के पहले भी ब्लेसिंग दिया, मगर मुनगोड में ऑन ग्राउंड में नहीं आ रहे। पार्टी सब चीज़ों पे नज़र रखे हुई है, और उनको हम बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं आने के लिए। वो आना भी चाहते हैं, हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज हो उनके, लेकिन हमारी तरफ से बार बार उनको रिक्वेस्ट जाता है कि आप प्लीज़ आइए, और उनका ब्लेसिंग और उनकी आत्मा और उनका चॉइस पाल भाई श्रवंती, इसमें कोई दो राय नहीं है। థ్యాంక్ యూ సార్, ఆల్ ది బెస్ట్ మునుగోడు బైపోల్ మీ. Thank ఇది రోహిత్ చౌదరి గారు చెప్తుంది. ఖచ్చితంగా మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరవేస్తాం. మరోవైపు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి కూడా పదే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం పార్టీ తరఫున, ఆయన ఖచ్చితంగా ప్రచారానికి వస్తారంటూ కూడా ఆయన కూడా ధీమాగా ఉన్నారు. మరోవైపు రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర ఒక గేమ్ చేంజర్గా మారబోతుంది తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అంటూ కూడా ఆయన చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ వాచ్ #.